भगवान जी। छठा अध्याय का दूसरे अध्याय का बस सभी कैचिंग बुद्धि हो जाती है, पकड़ में आता है। कितना भी बियॉन्ड है, लेकिन तरीके अपनाते हो तो पकड़ लेते। कैच, मुख से कैच कर रहे हैं ना, हम लोग करते हैं ना ऐसा। यहाँ कोई कैसे प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त हो जाता है। आज जिसको तुम समझ रहे बड़ा कठिन है, मेहनत करते कल सरल हो जाता है। कितनी कितनी पढ़ाइयों की डिग्रियां किसी दिन बहुत कठिन लगी थी, आज जेब में लेकर डिग्रियां घूम रहे हो कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को बोला जाए कारपोरेट वर्ल्ड में यही होता है। अब आप गए नहीं कभी, तो आपके लिए तो बड़ी कठिन बात है। जो जाते हैं उनके लिए तो सरल हो गई है। तो वो थे तो हमारे बीच के ही लोग। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हर एक की कैचिंग धीरे धीरे होती जाती है। तो गीता की भी कैचिंग होने में कितनी देर है। हाँ, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। खुद अनुभव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो सुनिए अंधे पावे राह। तो समझो बुद्धि हमारी चट्ट थी, लेकिन ऐसे कृपालु लोग बैठे हैं, करुणा वाले, जो हमको बताकर ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ये भी तो है, जिसको भले मंद बुद्धि बोला है भगवान ने। मंद भी तेज हो सकते हैं। कोई भी पैदाइशी इतना होशियार नहीं आया था, लेकिन संग से होशियार हो गया, हुआ है गारंटेड। ये बात है। तो दूसरे भी इस मृत्यु रूप संसार से पार हो जाते हैं। तद उनके अनुसार वैसी ही जो सुना वैसी रहनी हो जाती है, उनकी जीवन हो जाती है। हाँ, सुनकर ही तदनुसार, उनके अनुसार वो जो बोलते वैसा वो करना शुरू करते। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। बोला यावन मात्र, टोटल जितना भी है, टोटल जितने भी हैं, वो स्थावर जंगम प्राणी, कुछ चलने वाले चैतन्य। ये स्थावर माना जड़, और जंगम माना जो चलने वाले चैतन्य। पक्का वो प्राणी उत्पन्न होते हैं। अभी ये स्थावर माना प्राणी माना जैसे पेड़ हैं, वो खड़े हैं तो प्राणी। पक्का। अच्छा, और जड़, अति जड़ता वाले पहाड़ पत्थर, और ये मनुष्य पशु जो चैतन्य है, चलने वाले चर अचर जैसा बोला गया है, प्राणी उत्पन्न होते। उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। जीव और शरीर जब मेलाप करता है तभी कुछ न कुछ पैदा होता है। तो ये सब उत्पन्न हुआ ना, प्रकृति का काम है, हो रहा है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब ये प्रकृति का धर्म में नाश होते रहना, इसमें जो अविनाशी समभाव से, माना सिर से लेकर पांव तक एक ही है ना परमात्मा। उस समानता भाव को, अनचेंजेबल को जो देख लेता है, शरीर मिट रहा है वो नहीं मिटता, ये जो देख लेता है वही यथार्थ देखता है। दरी व्यायो सना थी व्यायो, तो वरना झूठ देख रहे हैं। पर उसमें अनचेंजेबल भगवान, अगर डरे तो न, चढ़े तो नहीं है, तो थे एक ही है। हाँ,
क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। समान भगवान को देख लिया, अपने में भी देख लिया, तो अभी अपने को नाश नहीं करेगा, शरीर जानकर मारता नहीं रहेगा, जलता नहीं रहेगा, समान भाव में रहेगा, दुखी सुखी नहीं होगे, नहीं मार रहे, खुद को हत्या कर रहे। इस मायने में हम सभी हत्यारे थे या नहीं? भगवान को मार कर दुख मन की सुनते थे, जलन। आज नहीं सुनो, बच गए। तो अपनी हानि तो नहीं करो। जब तुम दुखी होते हो, मन अपने को मार रहे हो। पसंद है ये बात? अभी नहीं करोगे ना? हाँ तो करो, प्रॉमिस तो करो। नहीं होते, नहीं करते ना। हाँ, अपने को अपने द्वारा नष्ट नहीं, कोई किसी को नष्ट नहीं करता है। अपने ही ख्याल हमको मार रहे हैं, जला रहे हैं अज्ञान के। आज से अज्ञान खत्म। हाँ, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। पहले अपने आत्मा को तुमने देखा कि वो अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता, मैं अभोक्ता। अब जो कुछ दिख रहा है, फील करोगे, अनुभव करोगे कि ये प्रकृति में हो रहा है। राग, द्वेष, ठगी, चोरी, ये शरीरों का धर्म है, माया का धर्म है। वो अंतर्यामी मेरे जैसा ही अकर्ता अभोक्ता है, दोषी नहीं। झट से हम दोषी देख लेते ना किसी को। देखते हो या भी नहीं देखते? नहीं। हाँ, निर्दोष आत्मा से आत्मा को निर्दोष सबको देख लो। कर्म से हम जज करते ना लोगों को। किसी ने कुछ बोला, झट से हमारा उसके लिए एक व्यू बन जाता है, तो वैसा ही फिर हमारा बिहेवियर हो जाता है लोगों के प्रति। आज हाँ हाँ करे पियो गलत। छा हाथ वो छा कंदा आहियो तई? गलत आहे तई मथो भञी पूरो थींदा न विर्त सां, उनखे न चेंज थियणो आहे। समय उनखे बिठाईंदो। समय को बड़ी शक्ति है, और तब तक हमारे कर्म बनते हैं या खत्म हो रहे वो देखें। गलत वो हैं, और जिनकी जिम्मेदारी में लोग हैं वो जिम्मेदारी है जिनकी। अच्छा, कुछ भी अपनी तरफ से घटाते तो नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं कि इतने परम ज्ञानी हो गए हो कि कुछ नहीं कहते हो, समझाते रहते हो, थकाते रहते हो अपने को। उन वटि ज़रूरत ही अञा न आहे त तई छो था ऊंधे घड़े ते पानी विझो। अपनी ताकत गंवा रहे हो, क्योंकि विक्षेप आता है, तकलीफ होती है ना देखकर। और बहुत आसपास जो बहुत होता है, भगवान ने होशियार है बहुत, एक कांटा सबको दे के रखा है। किसको कोई कांटा चुभा ही पड़ा है, कोई एक नहीं जिसको एक कांटा न हो। पक्का? तो ये सबके कांटे देखो पहले। मेरे को कम कांटा दिया है भगवान ने। करोगे क्या कर सकते हो? ये एक ड्रामा भगवान ने जानबूझकर रचा है वैराग्य के लिए। ॻाल्हाईंदे उम्र वेंदी हली, पाण विकार पैदा था थियनि, थोड़ी दूरी थी अची वञे, नफ़रतूं थियूं अचनि, ॿियो कुछ नथो थिए। सच्चाई है। इससे अपनी टेस्ट भी पता चलती है, खुद की ही पता। हाँ, सामने वाला था ये, दैट इज माय टेस्ट, अब मैं कैसे रिएक्ट। हाँ, वो सेम रिएक्शन पहले ही था, फिर ज्ञान सुनने का मतलब ज्ञान सुनने का मतलब क्या हुआ? आंसर मैं निकाला, नो दिस इज रॉन्ग। और जैसे तुम एक और करिश्मा देखोगे, जब मन चलना बंद कर दोगे, चलाना,
मनु मन न तपाए। हिकिड़ो वेचारो हूंदो हो, एक था, उसके पास उसकी बहन का बेटा रहता था, नाम था मनु बच्चे का। इतना अजीब बच्चा था कि पूछो ही नहीं। और फिर उस बाप की जो उसका था, उसकी एक्टिंग बड़ी मजेदार। गए थे हम लोग, बांद्रा में थे ये लोग, ये पापा है ना, वो तो मनु मन न तपाए में जो उस बेचारे ने बोला, मैं खुद अपने को समझाता हूँ कि तपाए न मन, मैं उसकी वजह से तपू नहीं। जिस दिन तुम तपना छोड़ दोगे वो सीधा हो जाएगा। भगवान कहता है, अब तुम कहते वो सुधरे तो मैं तपना बंद करूं, वो कहता है आप सुधरो तो मैं करना बंद करूं। दोनों की बड़ी शर्तें हैं। अब करें क्या? आओ तुम थोड़ा बीच का रास्ता ले, थोड़े शुरू हो जाओ। नेचुरल है, घर में प्राणी ऐसे होते हैं, पर जिनको तुम अपना घर का बच्चा या कुछ जान रहे हो, वो बच्चा नहीं है। कभी था तू बेटा, कभी तू पिता है, पता नहीं कहाँ से को ट्रैवलर होकर आए हैं। तुम्हारी एक ही गाड़ी के डिब्बे में आकर बैठे हैं तुम्हारे कर्म प्राणी। कर्म प्राणी बोला गया है, ये कर्म प्राणी है जिनसे हम कर्म काटने के लिए आए हैं। लेकिन मुसीबत क्या है, हम कर्म बना के जाते हैं बहुत। पक्का ना ना, बस भोले भाव। सौदा और डील बहुत तभी होती है जैसे कोई चीज 100 रुपए की दुकानदार बेचना चाहता है, मुझे 10 से ज्यादा दे नहीं, सौदा होगा ही नहीं, थोड़ा मैं बढ़ूंगा थोड़ा वो घटेगा, तब सच्चाई है। चेंज तो मस्ट। हाँ, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। शर्त है ये, भूतों के अलग अलग भावों को, हम जो भूतों के अलग अलग भाव में अटक जाते हैं, भगवान को नहीं देखते हैं। ये ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं, तो अलग अलग भाव में फंस गए। भगवान वहीं छूट जाता है। जरा सी गफलत भगवान को छुड़ा देती है अंदर से, फिर गफलत, फिर गफलत, 1000 करोड़ बार गफलत गफलत। एक बार बैठकर ऐसा भगवान है, बेटा नहीं भगवान है, फलाना नहीं भगवान है, ये नहीं, उसके कर्म में जाएंगे, एक्शन में जाएंगे, मरते हैं हम लोग। सारा दिन हमारी वृत्ति भटकती रहती है, हम खाली। तो बोला उसी भूतों के पृथक पृथक भाव में अलग अलग हैं उनके नमूने, तुम एक देखो। ये पंचभूत है ना, पंच तत्व, जो तुम्हारा कोई कोई होकर आया है तो भूत प्राणी ना। भूत प्राणी है ना, तेने तू बची वही है। ऐसा नहीं, वो है। पहला तो खुद को लाओ, उसमें झोंको। हाँ, परमात्मा से ही विस्तार पाया है सबने। पक्का? इतनी तो खातरी हो रही है ना, विश्वास है ना गीता में। हाँ, तुम्हारा तुमने भगवान देखा सब जगह। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। आकाश क्या भी हो जाए, मिक्स हो ही नहीं सकता है, सर्व में होकर भी। आकाश से भी सूक्ष्म तू आत्मा, 1000 बोलो मैं मिक्स हो जाते, नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तू जानने वाले अलग हो। पक्का? तो इस शरीर में होकर भी वो उससे सच्चिदानंद घन प्राप्त, मतलब उससे लिप्त नहीं होता है, मिक्स नहीं हो पाता। तू तो अलग है, जानने वाला। लिप्त मन लिपायमान, मिक्स चिंबरी न तो वञे उनखे सिंधी भाषा में। हाँ, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। एतिरो क्लियर करें।
हाँ। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। तुम जानने वाले हो, अलग हो, भूल से मिक्स भी हो गए थे तो भी कोई तुमको मिक्स कर नहीं पाता है। भगवान के बाप को भी ताकत नहीं तुमको मिक्स कर सके। हाँ, भगवान के बाप को ताकत है ब्रह्म ज्ञानियों को पैदा करके हमको उनसे अलग होने का भान कराता है। ये सच है। अच्छा, पूरे थियण ते आयो तो वो तेरे अध्याय। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ये तुम्हारे शरीर को एक ही आत्म तत्व प्रकाशित कर रहा है, पक्का? वो तो कोनन रहते, इतने तो तुम प्रकाशमान हो, जानो खाली, और उसमें ठरी वियो ठिकाने पंहिंजे स्वरूप में। पोइ ॿाहिरि वञिबो ई कोन, हू हीअं था कनि, उहो था, हेठि किरियासीं त वरी ॿिए में था वञूं। प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। इधर ही एक जो शरीर बाहर से दिखता है, हाँ थोड़ी संभाल करते हो, थोड़ा देर से चेंज होता है, पर होगा जरूर। ये अमर पट्टो लिखा के नहीं आया है, इसको 1000 कोशिश करो, प्रार्थनाएं करो, उपासनाएं करो, ये जाएगा तो जाएगा। किसी का भी शरीर रहने वाला नहीं, लेकिन वहीं मैं अलग अविनाशी हूँ। इसको मरने वाला नहीं जानो, मर जाएंगे ना एक दिन तो। कौन? मैं तो वो नहीं मरता हूँ। इसका अलगाव करना सूक्ष्मता से, यही ज्ञान है। जाना लेकिन मिक्स करके रख दिया। दाल अलग है, चावल अलग है, और इसको मिक्स रहने दिया तो खाली खिचड़ी बनती है। अब जिनके दाल चावल मिल गए हैं तो अलग अलग करके 2 बर्नियों में रख देते हो ना, तो मिक्स नहीं होते। तो शरीर का डिपार्टमेंट, विकारी का जो डिपार्टमेंट है, जो नाशवान का डिपार्टमेंट और अविनाशी का डिपार्टमेंट अलग कर दो, हो गई, पक्का? अब ये क्या? क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय निर्विघ्नम समाप्तम। तादात्म्य अध्यास। वो एक मिसाल देते हैं, एक लोहे का गोला, लोहा वो अग्नि में पड़ा, बहुत गर्म अग्नि, तो ऐसे लगता है जैसे गोल अग्नि, दूर से अग्नि गोल दिख रही है, तो लोहा अग्नि रूप दिख रहा है खाली। ये हुआ तादात्म्य अध्यास, मना जैसे एक भासना हो गई। अब जुड़ गए हैं कहीं न कहीं। वो कल एक मिसाल हम लोग आपस में बात कर रहे थे, हमने कहा एक लड़का चढ़ा ट्रेन में, गया वॉशरूम में, वहाँ आया तो ऐसा कुबड़ा होकर निकला, तो सब डर गए। ट्रेन में ऐसी हालत। स्टेशन पर खड़ा किया, डॉक्टर को बुलाया, स्टेशन वाले को। डॉक्टर ने सब देखा, बोला 500 रुपया लूंगा इसको ठीक करने का। कुछ भी लो, ठीक तो होने दो, पहले पैसा रखो। अब लो, ऐसा थोड़े बाहर चले जाओ, 2 मिनट में इसको ठीक करके बाहर। क्या किया डॉक्टर, क्या किया? मैं बताता हूँ। दरवाजे की तरफ गया, अंदर सोचा जो पैसे लिए वो क्या था? बोला इधर का बटन पेंट में अटक गया था।
उत्तरायण से दक्षिणायन में आ गया था वो। अरे 500 पोपट, वो कब तक भागा। गुरु सच्चा हमको ये दिखा देता है, ये तादात्म्य झूठा हो गया है, अध्यास हो गया है। जुड़े नहीं हो, मिले नहीं हो, पर मिले हुए जैसे कर तो चल तो ऐसे रहे हो ना, दुखी सुखी परेशान, ये बात हो गई।